वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। लास्ट लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। हमने आपको ये बताया था कि 10th क्लास का और 11th क्लास का जो भी त्रिकोणमिति की जो भी आपने सूत्र थे वो आपको याद करने थे और वो आपको समझ करके जो है उसको लर्न करना था, ठीक। और लास्ट लेक्चर जब आप देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमने साइन इनवर्स एक्स की बात की थी। हमने तीन शब्दों की बात की थी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो हमने आपसे ये बात कहा था लास्ट लेक्चर में कि प्रतिलोम निकालने के लिए फलन का एकैकी तथा आच्छादक होना बहुत जरूरी है। यानी ये प्रतिबंध है कि किसी फलन का प्रतिलोम तभी निकलता है जब फलन एकैकी और आच्छादक हो। आज हम बात करेंगे कॉस इनवर्स यानी ठीक कॉस इनवर्स की। जरा सा कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम देखें तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से, यहाँ से लेकर के यहाँ आगे चलता रहता है, ठीक। ये चीज़ पाई बाई 2 है, ये 0 है, ये पाई है, आगे सो ऑन चलता रहता है। आप सबको पता है कि कॉस एक्स एक आवर्ती फलन है। कॉस एक्स कैसा फलन है? एक आवर्ती फलन है, ठीक। यानी बारंबार अपने आप को रिपीट करता रहता है, ये बारंबार अपनी पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे आखिर हम इसका एकैकी मान, कहाँ से कहाँ तक का हम प्रतिलोम निकालने में कंसीडर करेंगे, प्रतिलोम निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे। तो हम यहाँ 0 से लेकर के पाई तक यानी इस वाले सेक्शन को लेंगे, 0 से लेकर के पाई तक इस वाले सेक्शन का, यहाँ तक, ठीक। तो जब हम बात करते हैं y बराबर कॉस एक्स, यहाँ पे x संबंधित है 0 से लेकर के पाई तक, यानी ये इसका प्रांत हुआ। परिसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो y बिलोंग्स टू ये हो जाएगा -1 से लेकर के कहाँ तक? 1 तक, ठीक। तो हमने जो फलन कंसीडर किया, जिस फलन पे हमको प्रतिलोम निकालना है, जिस फलन पे हमको प्रतिलोम निकालना है, वहाँ पे हमने जो डोमेन यानी प्रांत लिया वो 0 से पाई तक लिया, और जहाँ पे जो परास था वो -1 से लेकर के 1 तक लिया। इसके आगे क्या करना होता है? x का मान y के पदों में, तो x बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स y, y की जगह x लिखा, y की जगह x तथा x की जगह y, x की जगह y लिखा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। फलन आपका एकैकी भी है और हम इसको आच्छादक भी मान के चल रहे हैं। तो जो प्रांत था वो परिसर में चेंज हो जाएगा और जो परिसर था वो प्रांत में चेंज हो जाएगा। यानी इसके लिए जो प्रांत हो जाएगा वो हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक, और जो परास हो जाएगा या परिसर हो जाएगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक? पाई तक, ठीक। ये बात हुई। कॉस इनवर्स एक्स का अगर आप लोग ग्राफ देखें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे आप देखिए इस ग्राफ को, जरा सा समझने की कोशिश करिए किस तरीके से आखिर हम बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये आपका 1, ये आपका जो है -1, 0, ये पाई बाई 2 और ये पाई, ठीक। इस तरीके से कॉस का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके ऊपर एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे हमने पूछ लिया आपसे कॉस इनवर्स 1/2 का मान, जैसे हमने आपसे पूछ लिया कॉस इनवर्स √3/2 का मान, जैसे हमने आपसे पूछ लिया कॉस इनवर्स जैसे 1 का मान, जैसे हमने आपसे पूछ लिया कॉस इनवर्स -1/2 का मान, जैसे हमने आपसे पूछ लिया कॉस इनवर्स -1/√2 का मान। ये मैंने मान आपसे पूछे, ठीक है, सिंपल। आप देखते जाइए, अगर आपका मान 0 से 1 है तो उत्तर जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए।
अगर आपका इनपुट ऋणात्मक है तो उस कंडीशन पे वो π/2 से लेके पाई तक आंसर आएगा। π/2 से लेके कहाँ तक आंसर आएगा? पाई तक आंसर आएगा। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि अगर आपने धनात्मक दिया हुआ है, ठीक, तो प्रथम निर्देशांक में यानी 0 से π/2 तक में, अगर आपने ऋणात्मक दिया हुआ है तो सेकंड निर्देशांक यानी π/2 से लेके पाई तक में आंसर आएगा। क्या होगा? जैसे cos इनवर्स हाफ, सबको मैंने ये बोल रखा था कि आप लोग 11th क्लास का और 10th क्लास का सारा सूत्र आप लोग याद करके बैठिएगा। देखिए जरा सा, cos इनवर्स अगर हाफ की बात करें, कितने का मान होता है हाफ? कितने का होता है? तो सभी को पता है कि ये मान 60 डिग्री का यानी π/3 का होता है। √3/2 कितने का मान होता है भाई? तो 30 डिग्री का यानी ये मान π/6 का होगा। 0 डिग्री की वैल्यू है, -1/2 ऋणात्मक आया। जब हम ऋणात्मक की बात करेंगे कॉस में, तो इसका मतलब ये चीज आपकी द्वितीय उसमें चला जाएगा, द्वितीय चरण में चला जाएगा, यानी π/2 से लेके पाई तक की बात करने लगेगा। ठीक, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे पाई माइनस π/3, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π/3। ये कितना हो जाएगा? 2π/3। जब हम बात करेंगे -1/2, तो पहले देख लीजिए 1/√2 कितने की वैल्यू होती है? तो 1/√2 जो होती है वो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 3π/4। ठीक, गॉट इट? समझ में बात आया? यानी धनात्मक आता है तो आप थीटा के टर्म में बताइए, ऋणात्मक आता है तो आप पाई माइनस थीटा के टर्म में बताइए। यानी जो आपने 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो भी फार्मूला वो सूत्र याद कर रखा होगा, अगर आपका धनात्मक आता है तो थीटा बताइए, ऋणात्मक आता है तो पाई माइनस थीटा बताइए। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालना सीखा, जब धनात्मक हो मान और जब ऋणात्मक हो मान, इन दोनों के लिए। अगली बात करेंगे आज ही के वीडियो लेक्चर में tan इनवर्स एक्स की। जरा सा ध्यान दीजिए, tan इनवर्स एक्स यानी स्पर्शज्या की, ठीक है, प्रतिलोम स्पर्शज्या, tan इनवर्स एक्स की। जरा सा दिखाते हैं कैसे ये होता है, देखिए जरा सा। सबसे पहली बात, आपको प्रतिलोम निकालने के लिए बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बेसिक में मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि आपका प्रतिलोम तभी निकलेगा जब फलन एकैकी और आच्छादक। ये लाइन में बार बार बोल रहा हूं, उसका अपना एक सेंस बनता है। अभी बात करेंगे हम tan इनवर्स x की। सबसे पहले y बराबर tan x का ग्राफ, जरा सा समझें कि y बराबर tan x का ग्राफ कहां से कहां तक कंसीडर करना है प्रतिलोम निकालने के लिए। ठीक है, देखिए जरा सा किस तरीके से कंसीडर करेंगे। ये देखिए जरा सा, ये हमने x अक्ष मान लिया, ये y अक्ष मान लिया, ये π/2 और ये -π/2। अगेन किस तरीके से चलते हैं? tan 0 पे मान 0 होता है, π/2 पे ये अपरिभाषित की तरफ मूव करता है और -π/2 पे ये माइनस की तरफ अपरिभाषित हो जाता है। यानी धनात्मक अनंत और ऋणात्मक अनंत की तरफ मूव कर जाता है। हम केवल यहां से लेके यहां तक का मान जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे? देखिए y बराबर हमने tan x फलन लिया, हमने कहा यहाँ x का मान -π/2 से लेके कहां तक है? π/2 तक है, और जो y का मान है वो -अनंत से लेके +अनंत तक है। यानी इसका प्रांत -π/2 से लेके π/2 तक आ गया, और इसका जो परिसर है वो -अनंत से लेकर के +अनंत तक पहुंच गया। नाउ क्या करते हैं? x का मान y के पदों में निकालते हैं। x का मान क्या निकालते हैं? y के पदों में। क्या निकलेगा? x इक्वल टू tan इनवर्स y। x की जगह y लिखेंगे, यानी x की जगह y तथा y की जगह x। अगर हम लिखते हैं x की जगह y और y की जगह x,
तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x। तो जो चीज प्रांत में थी अब वो किस में चेंज हो जाएगी, परिसर में, और जो परिसर में था वो चेंज हो जाएगा किसमें, बोलो, प्रांत में। ये बात समझ में आ रही है। तो कैसे हुआ, तो जब हम इसके ऊपर आएंगे तो इसका जो प्रांत होगा वो हो जाएगा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, और जो इसका परास यानी परिसर जो चेंज हो जाएगा परास, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि प्रतिलोम निकालने के बाद, ठीक है, 3-4 चीजें मैंने बताई थी। एकाएकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, दूसरा प्रांत परिसर में चेंज हो जाता है, परिसर प्रांत में चेंज हो जाता है, तथा दोनों फलनों का यानी प्रतिलोम का और फलन का दोनों y = x लाइन यानी इकाई या तत्समक फलन से वो हमेशा प्रतिबिंब इमेज बनाते हैं। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, जरा सा देखने की कोशिश करिए। 0 से π/2 इधर और -π/2 इधर, आउटपुट तो इधर से ही आएगा ना। ठीक, कैसे बनेगा, इधर की तरफ ये अनंत की तरफ भागेगा, ऐसे आते हुए ये माइनस अनंत की तरफ चला जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ आपका tan x का, tan इनवर्स x का बनेगा। ठीक है, जरा सा अब इसके ऊपर उदाहरण, जैसे मैंने कह दिया कि भाई आप लोग जो है कुछ जैसे tan इनवर्स मान लीजिए मैंने आपको दे दिया √3 का मान, जैसे मैंने आपको दे दिया tan इनवर्स 1 का मान, जैसे मैंने आपको दे दिया tan इनवर्स -1/√3 का मान, जैसे मैंने आपको दे दिया tan इनवर्स -1 का मान, जैसे मैंने आपको दे दिया tan इनवर्स 0 का मान, है ना। निकाल लीजिए, बड़ा आसान है। कितना होगा, ध्यान रखिए, प्रथम निर्देशांक में धनात्मक चीजें आएंगी, द्वितीय निर्देशांक में ऋणात्मक चीजें आएंगी। अगर यहाँ थीटा के टर्म में आंसर आ रहा है तो इस साइड जाओगे तो किसके टर्म में आएगा, -θ के टर्म में आएगा। ये बात क्लियर हो रही है, ये बात अच्छी तरीके समझ में आ रही है कि अगर धनात्मक होगा तो थीटा देगा और अगर ऋणात्मक हो गया तो ये -θ देगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही है। चलिए, tan इनवर्स √3 धनात्मक है, √3 कितने का मान होता है भाई, 60 डिग्री का। कितना हो गया दोस्तों, π/3। tan इनवर्स 1, ठीक, तो कितना हो जाएगा, एक कितने का मान होता है, तो एक पता चला 45 डिग्री का होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया π/4। अब 1/√3 कितने का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है, पर आगे लगा है माइनस, तो अगर ये थीटा दे रहा था तो ये कितना दे देगा, -θ। इसका मतलब ये आएगा -π/6 का मान। tan इनवर्स -1, एक कितने का मान होता है, 45 डिग्री। अगर एक मान 45 डिग्री का होता है तो -1 मान कितना आएगा, ये हो जाएगा -π/4। 0, ये 0 रेडियन की बात कर रहा है। ठीक, तो हमेशा जब भी उत्तर लिखिएगा रेडियन में लिखने की कोशिश करिएगा, रेडियन में ही आंसर इसका जो है ज़्यादा सुटेबल बनता है। तो जब भी आप प्रतिलोम की बात करेंगे इस तरीके से आप आउटपुट दिखाएंगे। तो मैंने आपको साइन इनवर्स का भी बता दिया, कॉस इनवर्स का भी बता दिया, tan इनवर्स का भी बता दिया, बाकी का भी निकाल सकते हैं आप इसी तरीके से। और अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपसे बात करेंगे कि कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन हो, क्या सूत्र यहाँ पे तैयार हो और किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग प्रतिलोम के सारे क्वेश्चन कर जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेरी राय यही है कि डोंट मिस योर क्लासेस। एक और बात चलते चलते, जो भी जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक पुराने फार्मूले 10th क्लास के और 11th क्लास के त्रिकोणमिति के नहीं याद कर रखे हैं, वो लोग प्लीज एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स लें और उसमें सारे फार्मूले लिख करके कई बार उसको रिवाइज करें। धीरे 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 वो याद होना चालू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। तो कोशिश करिए कि इसी एग्जाम में कुछ अच्छा कर जाए, कुछ अच्छे से आपको मतलब मार्क्स मिल जाए। ठीक है ना। तो ग्रेडेक्स एजुकेशन की तरफ से आप सबको ये हमारी शुभकामनाएं हैं और हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो हम इतनी उम्मीद तो करते ही हैं कि आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे होंगे। तो
गेटेक्स एजुकेशन की तरफ से। बस आज इतना ही, ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।